सुबह सुबह हीरो एंट्री होती है। एक हाथ में गार्बेज बैग, दूसरे हाथ में पुश चेयर। यूके लाइफ ग्लैमरस जरूर लगती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। घर बैठे बैठे बोर हो गए थे तो सोचा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, और फिर यूके ने अपनी सिग्नेचर एंट्री मार दी, बारिश। क्या करें, यहाँ अम्ब्रेला से ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है। बस ये यूके के लोगों की तरह यहाँ का वेदर भी कभी अपना नहीं होता, और वैसे भी यहाँ पर तो हर दिन एक नया टेस्ट लगता है। कभी बेबी का मूड, कभी वेदर का एटीट्यूड। लेकिन मैं सीख गई हूँ हर स्ट्रगल के बीच एक छोटी सी स्माइल निकालना। वैसे भी एक सिंगल मॉम के पास बहुत हिम्मत होती है, और वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाती है। तो जी निकल पड़े हम भी अपने मिशन पर। सोचा फ्रेश एयर लेंगे, और यूके ने भी याद दिला दिया वेदर यहाँ कभी भी बदल सकता है। फौरन ही बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी थकान, थोड़ी बारिश और एक छोटी सी जान मेरे साथ। ये है मेरी यूके की लाइफ। सिंगल मॉम की लाइफ इतनी इजी नहीं होती, लेकिन हर स्ट्रगल के पीछे एक छोटी सी जीत भी होती है, और वो मेरे बेबी की छोटी सी मुस्कान है। जब आप अपने बच्चों की छोटी सी हंसी देखते हैं तो आप में हिम्मत खुद बहुत आ जाती है। कभी कभी हर दिन छोटी सी फाइट तो होती है, कभी टाइम के साथ थक जाता है बंदा, लेकिन फिर भी जब आप अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखते हो, अपनों के बारे में सोचते हो, तो लगता है सब कुछ ठीक है, खुद बहुत हिम्मत आ जाती है। अच्छा, जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं यूके में सब अपनी अपनी रेस में बिजी हैं। हर कोई भाग दौड़ में मसरूफ़ है, किसी को किसी की कोई होश नहीं है। खैर, जब मैं अपने बच्चे को मुस्कुराता देखती हूँ ना, तो लगता है कि सारी थकन, सारी स्ट्रेस, बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसे ही सब माँओं के साथ होता होगा। जब वो अपने बच्चों को देखती होंगी तो हर दिन उनको एक नई हिम्मत, नया हौसला मिलता होगा ना। यहाँ बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो फिर जो हमने दौड़ लगाई जी जल्दी जल्दी घर पहुँचने की, क्योंकि बारिश में तो पुशर को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब ठंडी हवा चलती है तो तूफान में ना लगता है कि पुशर ही उड़ जाएगी। तो जल्दी जल्दी बस हम घर आ गए। घर आकर बस सबसे पहले क्या काम होता है जी, चाय। यही मेरी फेवरेट हॉबी है। चाय बनाई और बेबी के साथ ही नेक्स्ट एडवेंचर रेडी है। यहाँ पर ना वेदर और मम्मी लाइफ दोनों सेम है, कभी क्लियर कभी क्लाउडी। बस जी घर आए। घर आके सबसे पहले जो काम किया, अपना और बेबी का कोट उतारा, बेबी को संभाला और अपनी सांसों को थोड़ा बहाल किया, थोड़ा रेस्ट किया, और जी चाय बनाई। चाय पीने के बाद बहुत एनर्जी मिलती है मुझे। तो आप लोगों में से कौन कौन चाय लवर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस जी फिर चाय पीने के बाद शुरू होती है जी मेरी डेली रेस। खाना बनाना, बेबी का ख्याल करना, और बीच बीच में एक कप चाय। अच्छा, ये जो चाय होती है ना, ये सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, एक मिनी थेरेपी है, खास तौर पर चाय लवर्स के लिए और मॉम्स के लिए। अगर कभी आप लोग अकेला फील करते हो या लाइफ ज़िंदगी कभी आपको हैवी लगने लगती है, खुद पर बोझ लगने लगती है, तो फिर बस याद रखना सब कुछ एक साथ नहीं करना होता। बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वक्त देते हैं, खुद को संभालते हैं, और फिर सब कुछ ठीक होने लग जाता है। लाइफ को हमने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए इजी बनाना होता है, और ये सारी चीज़ें हमें फिर अपने लिए नेमत महसूस होने लग जाती हैं। जैसे जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें भी जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी होना शुरू हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को कभी भी परफेक्ट शो ना करें,
जो रियलिटी है, जो रियल है, वही शो करें जो आप हैं, क्योंकि जो रियल होता है वही ब्यूटीफुल होता है, वही खूबसूरत होता है। चाहे वो आंसू हो, चाहे मुस्कुराहट हो, ये सब कुछ मिलकर ही एक ज़िंदगी बनती है। अच्छा जी, बस इसके साथ ही फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना खाना बनाना। बेबी के लिए राइस बॉईल किए और बस इसको राइस ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए फिर अपने लिए आटा गूंदा जल्दी से। बस जी, खाना खाने के बाद वो तो अपने फुटबॉल्स के साथ, अपने टॉयज़ के साथ, अपनी टीवी के साथ बिज़ी हो गया। और फिर बस आके मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा रेस्ट किया और खाने के बाद थोड़ी सी चाय पी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ओके जी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।